मोदी सरकार की 8 सफलताएं नहीं, वो 8 कांड हैं, जैसे कि जीएसटी, नोटबंदी, चीन की घुसपैठ, अडानी की संपत्ति में इजाफा और आपका कोरोना में 47 लाख लोगों की मौतें। बेरोजगारी में भारत इस टाइम पे नंबर 1 है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपके चैनल पे आने के लिए और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और जैसे कि मोदी सरकार को 8 साल हो गए हैं, मोदी सरकार की 8 सफलताएं नहीं, वो 8 कांड हैं जो उन्होंने पिछले 8 साल के अंदर करे हैं, जैसे कि जीएसटी, नोटबंदी, चीन की घुसपैठ, अडानी की संपत्ति में इजाफा और आपका कोरोना में 47 लाख लोगों की मौतें। बेरोजगारी में भारत इस टाइम पे नंबर 1 है। तो क्या आप इसको उनकी उपलब्धियों में देखते हैं? देश की जनता इस टाइम पे त्राही त्राही मांग रही है और आपका महंगाई चरम पे है, अपने आसमान पे है। देश के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो इस टाइम पे बेचारे परेशान हैं महंगाई से। आटा महंगा है, आपका तेल महंगा है, आपका पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है। सरकार अपने वादे करके आई थी कि ये 30 रुपये लीटर का पेट्रोल देगी। क्या ये सरकार 30 रुपये लीटर तो छोड़िए, क्या वो 2014 के रेट में पेट्रोल देने की व्यवस्था कर पाएगी क्या? ये मोदी जी के कांड हैं जिसकी वजह से कोरोना के अंदर लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हर एक व्यक्ति की जान गई है इस कोरोना टाइम के अंदर। जिस टाइम पे प्रवासी मजदूर त्राही त्राही हो रहे थे, नंगे पैर रोड पे घूम रहे थे, उस टाइम पे ये सरकार के लोग घर में बैठ के रामायण और लूडो खेलने का कार्य कर रहे थे। 2014 से पहले मोदी जी हो या बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता हो, एक एक सांसद हो, एक एक प्रवक्ता हो, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि पिछले 75 साल के अंदर देश लूटा। देखिए, सरकार किसी की भी हो, आएंगी और जाएंगी, पर किंतु आप बात सोचिए कि सरकार कि जो एक व्यक्ति, चाय बेचने वाला व्यक्ति जो स्टेशन पे चाय बेचता था, वो एक देश का प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री, ये अच्छी बात। आप देखिए, मैं आपको ये गिनवा रहा हूँ कि वो अगर मोदी जी कहते हैं कि कोई सरकार नहीं कर पाई, तो मोदी जी पहले अपनी गिरबान में झांक के देखिए कि आप प्रधानमंत्री बन गए, किंतु आपकी सरकार के अंदर, आपके पिछले 8 साल के राज के अंदर एक इंजीनियर करा हुआ व्यक्ति, एक सीए करा हुआ व्यक्ति इस टाइम पे स्टेशन पे रोड पे चाय और पकोड़े बेचने का काम कर रहा है। देखिए, मोदी जी को अपनी कुर्सी से प्यार है, जनता से प्यार नहीं है। मोदी जी आजकल बयान दे रहे हैं कि मैं ड्रोन से सब कुछ देख रहा हूँ। क्या ड्रोन से मोदी जी ने क्या गंगा में जो तैरती हुई जो लाशें थी कोरोना टाइम के अंदर, मोदी जी ने क्या वो देखी? क्या चीन जो हमारे आए दिन हमारे भारत के अंदर घुसपैठियाँ कर रहा है, क्या मोदी जी उसको देख रहे हैं? मोदी जी निंदिया से जागिए और अपनी, देखिए, इतनी कैड़ी लाल आंखें दिखा रहे हैं कि हर दिन चीन घुस रहा है ना, चीन हर दिन भारत की सीमाओं के अंदर घुस रहा है। इतनी लाल आग देखने के बाद भी चीन नहीं डर रहा, तो यानी मोदी जी को अपना मुंह धो लेना चाहिए कि जनता को गुमराह मत करो, जनता को सत्य बताओ कि आपकी विफलताएं क्या है। आपने जीएसटी लगाई, जीएसटी से लोगों को नुकसान हुआ। नोटबंदी करी, नोटबंदी के टाइम में भाई मैंने देखा है, मैं खुद वहाँ पे गया हूँ। नोटबंदी के टाइम में महिलाएं, गर्भवती महिलाएं लाइन में लगी हुई थी कि उनके ऑपरेशन के लिए उनको पैसे चाहिए थे। कुछ तो लोगों ने अपना लाइन में लग के ही बच्चों को वहाँ पे जन्म दे दिया। भाई, आस्था एक अलग विषय है। आस्था पेट की रोटी, पेट की जो भूख है वो आस्था से नहीं मिटती। उसके लिए तो गरीब इंसान को काम ही करना पड़ेगा। तो उस सरकार को, जो सरकार इतने लंबे लंबे वादे करती है, सरकार को अपना दायित्व पूरा करना चाहिए। सरकार को ये नहीं कि आप हिंदू के ऊपर और मुसलमान के ऊपर, जाति के ऊपर आप राजनीति करो। सरकार हमने चुनी थी बेरोजगारी मिटाने के लिए। सरकार हमने चुनी थी कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो। सरकार हमने चुनी थी जो बेरोजगार युवा है, जिसके पास रोजगार नहीं है, उसको रोजगार देने की सरकार हमने इसलिए नहीं चुनी कि आप आए दिन नए नए मुद्दे उठाइए। देखिए, अगर मुसलमानों को पहले भी ऑफ़र मिला था, जिस टाइम पे सन 47 के अंदर देश आज़ाद हो रहा था हमारा, कि जिनको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जाइए, तो जो भारत मूल के जो मुसलमान हैं, यानी इसका मतलब वो अपने देश से प्यार तो करते थे जब भी वो इस देश के अंदर रुके। और इस देश के लिए उन्होंने क्या नहीं किया है? स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उन्होंने अपनी जानें दी हैं। और आज भी देश का मुसलमान कुछ ना कुछ करता रहता है। जिस टाइम पे कोरोना टाइम पे लोग बाग अपने घरों में बैठे हुए थे, उस टाइम पे देश का मुसलमान भी रोड पे था, वहीं हिंदू भी रोड पे थे। ठीक है, देखिए, मोदी जी का एक सीधी एक राजनीति और बीजेपी की सीधी एक राजनीति कि अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो। देखिए, भारत को विश्व गुरु बना तो दिया, 47 लाख मौतें हुई, भारत को विश्व गुरु बना दिया है मोदी जी ने। मोदी जी और बीजेपी का कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं करता। आप अगर उनसे महंगाई के ऊपर बात करेंगे तो वो हिंदू मुसलमान पे चले जाएंगे। देखिए, महंगाई राष्ट्रीय हित में होती है। आप एक बात बताइए, गरीब जनता के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो वो कहाँ से राष्ट्रीय हित में पैसा देगी? इस टाइम पे किसी आम जनता के पास पैसा है क्या? पैसा है अडानी और अंबानी के पास पैसा है। अडानी की कमाई में हर महीने देखिए इजाफा ही होता है। देखिए, इस देश के अंदर जो राजनीति चल रही है भाई, वो चल रही है 80 बना 20 की।
अल्पसंख्यकों को इस टाइम पे टारगेट किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है, जिससे मोदी जी आम जनता को इसके अंदर उलझा के रखेंगे और उनके जो व्यापारी जो मित्र हैं, जो उनके जो व्यापारिक जो उनका जो समर्थन करते हैं, उनको फ़ायदा देने के लिए, आम जनता को गुमराह करने के लिए मोदी जी ने ये धर्म हिंदू और मुस्लिम के अंदर बांट रखा है। देखिए, बाकी हम बचपन से लेके आज तक एक चीज़ पढ़ते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये हिंदुस्तान गंगा यमुना तहजीबी का है, ठीक है। यहाँ पे मज़हब के नाम पे दरार डालने की कोशिश करी जा रही है। आम जनता समझ चुकी है। इस टाइम पे मोदी जी को, भाजपा सरकार को 2024 के अंदर बेरोजगारी और आपका महंगाई एक मुद्दा होगा, जिसके तहत पे हिंदुस्तान की सरकार में बदलाव आएगा, तख्ता पलट होगा। देखिए, हिंदुस्तान की जो कंडीशन है इस टाइम पे श्रीलंका की तरह हो चुकी है। पहले जैसे श्रीलंका के अंदर धर्म युद्ध हुआ, ऐसी हिंदुस्तान में हो रहा है। आप बताइए, सरकारी जो संस्थाएं हैं उसको प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है। सारी संस्थानें ये दोस्तों को बेच रहे हैं, अपने अडानी को बेच रहे हैं। तो जब देश की संस्थानें ही बिक रही हैं, आप खुद सोचिए कि इस टाइम पे देश के अंदर लाख से ऊपर जो पद हैं, जो रेलवे के पद हैं, वो खाली हैं। सरकार की हैसियत नहीं है कि सरकार उन पदों को भर सके। मुगलों ने 700 साल राज किया हिंदुस्तान के ऊपर। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। अगर मुगल इतने ही गंदे होते तो हिंदुस्तान का नाम वो चाहते तो इस्लामिस्तान भी कर सकते थे, पर उसका नाम हिंदुस्तान रहने दिया। जैसे कि आपने देखा होगा कि मुगलों के टाइम पे रामपुर भी था, सीतापुर भी था, हनुमानगढ़ी भी थी, अयोध्या भी थी और मथुरा भी था और काशी भी थी। मुसलमानों ने उसका नाम तो नहीं बदला। देखिए, आस्था के प्रतीक, देखो भगवान भंडारी, भोलेनाथ भंडारी कण कण के अंदर वास करते हैं। उनको कोई एक पर्टिकुलर मंदिर की ज़रूरत नहीं है। हनुमान बाबा हर, बजरंगबली हर एक कण कण में, हर एक पत्ते में, हर एक हवा में है। उनको कोई जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं। मस्जिदों में वो इसलिए ढूंढा जा रहा है, 2024 का चुनाव आ रहा है ना, देश को गुमराह करना है इस टाइम पे। देश के अंदर जो अमन और चैन की नींद जो जनता सो रही है, उसका चैन खराब करना है इनको। देखो, इन्होंने पहले आर्थिक मार तो मार दी, अब जनता सो भी रही है तो उनको उससे भी दिक्कत है कि जनता सो क्यों रही है। बिल्कुल दंगे होनेंगे। आप एक बात देखिए, अगर किसी की आस्था के ऊपर अगर हम भद्दी बड्डी टिप्पणी करेंगे, अभी निपुर शर्मा जी ने, बीजेपी की बड़ी प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक इतनी भद्दी टिप्पणी करी। जब आप अपने धर्म के बारे में नहीं सुन सकते तो आप दूसरों के धर्म के बारे में बोलने के भी हकदार नहीं हो। मेरा सनातन धर्म, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे फ़क्र होता है कि मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया है। एक ऐसे हिंदुस्तान में जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सारे रिलीजियस एक हैं, पर कुछ चंद कथाकथित हिंदू जो धर्म के नाम पे एक बिंदु बन चुके हैं, उन्होंने इस देश को खराब करने की साजिश चल रही है। हिंदू राष्ट्र, देखिए, मैं हिंदू राष्ट्र का विरोध नहीं कर रहा, मैं हिंदू राष्ट्र का विरोध नहीं कर रहा। हिंदू राष्ट्र तो ये है ही, ये हिंदू राष्ट्र तो है ही। देखिए, मेरा धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में फ़र्क है। हिंदू तो मुसलमान भी है, जो हिंदुस्तान में रहता है वो तो हिंदू है, वो भी तो हिंदू है। हिंदू राष्ट्र तो ये शुरू से है। ये सिर्फ और सिर्फ खाली जो देश की अखंडता है, जो एकता है, उसको बिखेरने का कार्य कर रहे हैं। अभी जैसे कि एक सांसद है नवनीत राणा जी, उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था। उनको उनकी हैसियत नहीं थी कि उनको ये पता हो कि हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा। वो तो बस ये कह रही है कि मैं तो हनुमान 40 पढ़ूंगा। अरे आप किस बात की, आप ढोंगी हनुमान भक्त हो क्या? आपको ये तक नहीं पता कि आप हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा? तो ये एक फर्जी एक विचारधारा चलाई जा रही है, जिसके अंदर सभ्यताओं को तोड़ने का और देश की अखंडता को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। देखिए, सरकार 2024 के अंदर बदलेगी और 101% बदलेगी। विश्वास है मुझे, क्योंकि देश की जनता जाग चुकी है। देखिए, देश के असल मुद्दे, देखो, राजनीति जो होती है देश के मुद्दों के लिए बनी है। राजनीति धर्म के लिए करने के लिए नहीं बनी। देश की राजनीति के लिए मोदी जी का देखो एक प्लान है कि वो देश को बंटवारों में बांट दें, फूट डाल देंगे और राज करने लग जाएंगे। मोदी जी कभी ना बात करते शिक्षा की। अभी हरियाणा के शिक्षा मंत्री 5 दिन पहले एक बड़े से न्यूज़ चैनल में बैठ के अपना इंटरव्यू दे रहे थे। वहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे। शिक्षा मंत्री से एक छोटी सी हमारी बिटिया ने सवाल किया, इंग्लिश में सवाल किया, तो शिक्षा मंत्री की हैसियत नहीं थी कि वो उसके सवाल का जवाब दे दे। ऐसी तो हमारे अनपढ़ लोगों को अपने पदों पे बिठा रखा है बीजेपी सरकार ने। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, कोरोना में मेन मुद्दे जो मेन मुद्दे हैं इस देश के, जो असल मुद्दे हैं इस देश के, वो शिक्षा है, वो विकास है, वो रोजगार है, वो आपका स्वास्थ्य व्यवस्था है। पहले तो 1 साल पहले ये लोग लाइन में खड़े होके, खुद अंधभक्त लाइन में खड़े होके भीख मांग रहे थे कि ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। पर 1 साल बाद जैसी चीज़ें अनुकूल हुई, वैसी इन लोगों ने फिर देश को गुमराह करने के लिए कि देश के जो आम नागरिक हैं वो सवाल ना करे सरकार से, इसलिए इन्होंने टीवी डिबेटों पे बिठा दिया हिंदू और मुस्लिम का खेल, और लोगों के बीच में बीजेपी का एक कार्य। बिल्कुल, ये खेल खत्म होने वाला है।